हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बारे में। आज का वीडियो उन सभी बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में इंटरेस्ट रखते हैं या जिन्हें इसके बारे में जानना है या इसके बारे में पढ़ना है। आज के वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी होती क्या है, उसकी एप्लीकेशन क्या है, उसके टाइप क्या हैं और किस मशीन को देखकर हम ये कह सकते हैं कि ये आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीन नहीं है, या किस मशीन को देख के हम ये कह सकते हैं कि ये आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीन है। तो चलिए कवर करते हैं एक एक टॉपिक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये टर्म बेसिकली दो वर्ड से मिलके बना है। पहला है आर्टिफिशियल, दूसरा है इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल का मतलब होता है नॉट नेचुरल या मैन मेड, एक ऐसी चीज़ जो इंसान ने बनाई है, जिसे हम कृत्रिम भी कहते हैं, उसे आर्टिफिशियल कहा जाता है। इंटेलिजेंस किसी भी इंसान की डिसीजन मेकिंग पावर, किसी भी चीज़ की डिसीजन मेकिंग पावर को इंटेलिजेंस कहा जाता है उसकी। अब ये डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रॉन्ग कैसे होती है, या स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग पावर किसे कहा जाता है, उसके लिए हमें दो चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। पहली होती है नॉलेज, दूसरी होती है स्किल्स। कोई भी इंसान, बेसिकली हम इंसान की यहाँ पर इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इंटेलिजेंस इंसान के साथ कनेक्ट करके हम समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। किसी भी इंसान की डिसीजन मेकिंग पावर तब स्ट्रांग होती है जब उसकी नॉलेज और स्किल्स स्ट्रांग होती हैं। किसी भी कंडीशन या किसी भी सिचुएशन में जो भी वो डिसीजन लेता है वो अपनी नॉलेज और स्किल के बेस्ड पर लेता है। अगर उसकी नॉलेज और स्किल्स स्ट्रांग होती हैं तो उसका डिसीजन बहुत स्ट्रांग होता है, बिल्कुल परफेक्ट होता है। अगर उसकी नॉलेज और स्किल्स कमज़ोर होती है तो उसका डिसीजन भी कमज़ोर होता है। अगर यही डिसीजन मेकिंग पावर हम अगर किसी मशीन के अंदर डाल दें तो उसे ही आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस कहा जाता है। तो कहा गया है, इट इज़ एन अप्रोच टू मेक मशीन विच कैन थिंक एंड मेक डिसीजन लाइक अ ह्यूमन। मतलब एक ऐसी अप्रोच जिससे मशीन को इंसान की तरह सोचने और उसकी तरह डिसीजन लेने के काबिल बनाया जा सके, उसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। अब एक मशीन को इंटेलिजेंट कैसे बनाया जाए, तो उससे पहले हमें यह समझना होगा कि एक ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या होती है, एक ह्यूमन इंटेलिजेंस में क्या क्या पैरामीटर होते हैं। एक ह्यूमन इंटेलिजेंस नॉलेज और स्किल्स को मिला के बनती है। जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड्स में आपसे शेयर किया ही था, नॉलेज मतलब वो चीज़ जो उसने पढ़ी होती है, उसने समझी होती है, उसने सीखी होती है, उसके एक्सपीरियंसेस, ये सारी की सारी उसकी नॉलेज कहलाती है। और स्किल्स मतलब कि किसी भी काम को करने का एक तरीका, उसे स्किल्स कहते हैं। तो नॉलेज और स्किल्स को जब हम मिलाते हैं तब एक इंटेलिजेंस पैदा होती है जिसे हम ह्यूमन इंटेलिजेंस कहते हैं। अगर हम मशीन इंटेलिजेंस की बात करें तो यहाँ पर डेटा प्लस एल्गोरिथम। डेटा मतलब कुछ भी चीज़ जो इस दुनिया में है, चाहे वो आपका नाम हो, आपकी उम्र हो, चाहे वो आपका फ़ोन नंबर हो, चाहे आपका एड्रेस हो, आपके फादर का नाम हो, आपकी मदर का नाम हो, चाहे किसी का भी कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमारे चारों तरफ है, वो सारी की सारी एक डेटा कहलाती है। एल्गोरिथम किसी भी काम को करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो अगर हम देखें तो नॉलेज और डेटा ऑलमोस्ट सेम है, स्किल्स और एल्गोरिथम ऑलमोस्ट सेम है। तो मशीन इंटेलिजेंस के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, डेटा प्लस एल्गोरिथम। ये डेटा जितना स्ट्रांग होगा, एल्गोरिथम जितनी परफेक्ट होगी, मशीन की इंटेलिजेंस भी उतनी ही ज़्यादा परफेक्ट और स्ट्रांग होगी।
आई होप ये पॉइंट आपको सारे क्लियर होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट इस वीडियो में मिले या कोई भी डाउट आपको इस वीडियो में कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मैं वहाँ पर आपको ज़रूर आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। चलिए अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ एआई की। वैसे तो बहुत सारी जगह पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही यूज़ हो रहा है आज के समय में। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो एआई को अपने डे टू डे वर्किंग में यूज़ करती हैं। कुछ फेमस कंपनी के नाम मैंने यहाँ पर अपने स्क्रीन पे दिए भी हैं और कुछ कंपनीज़ के नाम यहाँ पर नहीं है जिनके बारे में मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहला नाम आता है उसमें गूगल। गूगल अपने हर एक प्रोडक्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को यूज़ करती है, चाहे फिर वो गूगल मैप हो, चाहे फिर वो गूगल असिस्टेंट हो, चाहे वो प्रेडिक्टिव सर्च हो, चाहे वो स्पैम डिटेक्शन हो जीमेल में, चाहे वो रिकमेंडेशन वीडियो पार्ट हो यूट्यूब में। इन सभी जगह पर गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करती है। डिजिटल असिस्टेंस वो सारी डिवाइस, वो सारी फैसिलिटी जो आप अपने मोबाइल में यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ गूगल असिस्टेंस, इन द फॉर्म ऑफ एलेक्सा और सीरी। ये सभी के सभी असिस्टेंट्स आपसे इंस्ट्रक्शंस लेते हैं और आपके इंस्ट्रक्शन के बेस पर किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे कि आपने बोला एलेक्सा टर्न ऑन द लाइट, तो एलेक्सा आपके लिए आपकी घर की लाइट ऑन कर देगी। आपने बोला एलेक्सा प्लीज़ स्विच ऑफ द फ़ैन, तो वो फ़ैन को स्विच ऑफ कर देगी। अगर बोलेंगे टर्न ऑन द म्यूज़िक, तो वो आपके लिए म्यूज़िक ऑन कर देगी। तो ये सारी के सारे इंस्ट्रक्शन वो आपसे लेती है और फिर उसके बेसिस पे वो उसको प्रोसेस को एग्जीक्यूट करती है। फेसबुक, जिसमें फेस डिटेक्शन या फेस टैगिंग का फीचर जो फेसबुक के अंदर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को यूज़ करता है। नेटफ्लिक्स, जितने भी OTT प्लेटफॉर्म है, चाहे वो याहू आपका नेटफ्लिक्स हो, इन सभी के अंदर रिकमेंडेशन पार्ट, वीडियोस का रिकमेंडेशन पार्ट आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक एग्जांपल है। ये आपके पास्ट रिकॉर्ड को, पास्ट हिस्ट्री को सर्च करके आपके लिए आपके इंटरेस्ट के बेस पर रिकमेंडेशन पॉइंट पर आपको वहाँ पर वीडियोस रिकमेंड करते हैं। ट्विटर की बात करूँ मैं, तो ट्विटर में हेट स्पीच हुई, या फिर बात करूँ मैं नॉन ह्यूमन ऑपरेटेड अकाउंट्स हुए, उनको सभी को ट्रैक करने का काम यहाँ पर ट्विटर करता है बाय यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हेल्थ सेक्टर में मोस्टली जगह पर आजकल जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाता है बाय यूजिंग रोबोट्स। किसी भी आजकल आपने देखा होगा कि ऑपरेशंस रोबोट्स की मदद से हो रहे हैं, तो ऐसी जगह पर भी, या फिर पेशेंट्स को असिस्ट कर रहे हैं रोबोट्स। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को असिस्ट कर रहे हैं रोबोट्स। तो ये जो है, ये हेल्थ सेक्टर भी इससे अछूता नहीं है। चैटबॉट, ये एक ऐसा फीचर है जो कि आजकल आप देख रहे होंगे किसी भी वेबसाइट के एक कॉर्नर में एक बहुत इम्पॉर्टेंट जगह बना चुका है। आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करो, वहाँ पर एक चैटबॉट मिलेगा। आप चैटबॉट को ओपन करो, वहाँ पर अपने क्वेश्चंस या क्वेरीज दो और उसके अगेंस्ट में वो आपको आंसर करेगा। आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि आप किसी एक मशीन से बात करें। आपको ऐसा फील होगा कि आपके लिए कोई असिस्टेंट वहाँ पर बैठा है जो कि आपको आंसर कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो बिज़नेस, कोई किसी भी तरीके का बिज़नेस हो, सेल्स हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, इन सभी जगह पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हो रहा है। अमेज़ॉन डायरेक्टली पिक करता है अपने क्लाइंट को उनके फेवरेट या उनके इंटरेस्टेड प्रोडक्ट, उनकी सर्च हिस्ट्री को सर्च करके और उनकी सर्च हिस्ट्री की हेल्प से वो अपने क्लाइंट को डायरेक्टली उस प्रोडक्ट को देता है जो उनके इंटरेस्ट में है। रिकमेंडेशन उनको उसी प्रोडक्ट की करता है जिसमें उनका इंटरेस्ट है। इसीलिए बहुत जल्द ही वो जितने भी क्लाइंट्स होते हैं वो उस प्रोडक्ट को पिक कर लेते हैं।
मैन्युफैक्चरिंग की बात करूँ तो कार मैन्युफैक्चरिंग में रोबोट्स की मदद से कार को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि रोबोट की मदद से कार को मैन्युफैक्चर कर रही हैं। गेम की दुनिया में बात करूँ तो एआई का यूज़ गेम की दुनिया में बहुत ज़्यादा हो रहा है, राइट। कि जितने भी फीचर्स हैं गेम के, उसमें मोस्टली फीचर्स में एआई का यूज़ किया जा रहा है। तो सिर्फ यही कंपनीज नहीं, बहुत सारी कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को अपने डे टू डे वर्किंग में यूज़ कर रही हैं। शायद यही कारण है कि हमको इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ना है, और यही हमारा आने वाला भविष्य है। एआई ही हमारा आने वाला भविष्य है, इसीलिए हमें इसे पढ़ना भी होगा, समझना भी होगा, जिससे कि हम इसमें अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकें। चलिए बात करते हैं अब टाइप्स ऑफ एआई की। टाइप्स ऑफ एआई दो तरीके की हैं, एक है वीक एआई और एक है स्ट्रॉन्ग एआई। वीक एआई और स्ट्रॉन्ग एआई का यहाँ पर वो मतलब नहीं है कि कोई भी मशीन अपनी वर्किंग में वीक हो या कोई भी मशीन अपनी वर्किंग में स्ट्रॉन्ग हो। वीक एआई और स्ट्रॉन्ग एआई का यहाँ पर मतलब है उसकी प्रोसेस में। वीक एआई वो कहलाती है जहाँ पर हर एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए ह्यूमन के या इंसान के कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है मशीन को। मशीन और इंसान के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, उसे वीक एआई कहते हैं। जैसे ह्यूमन इंटरेक्शन विद मशीन, किसी भी मशीन के और इंसान के बीच में इंटरेक्शन ज़्यादा होगा तो वो वीक एआई कहलाएगी। जैसे कि एलेक्सा को आप जब भी इंस्ट्रक्शन देंगे, एलेक्सा तभी आपको वो एग्जीक्यूट करेगी, वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगी। अगर आपने उसे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है तो एलेक्सा कोई भी इंस्ट्रक्शन अपनी तरफ से एग्जीक्यूट नहीं करेगी। तो वही वीक एआई है। मतलब कहने का यह है कि जब भी आपको कोई भी चीज़ परफॉर्म करानी है उस मशीन से, तो आपको हर बार उसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा हर एक काम के लिए, तब वो मशीन काम करेगी। तो मैक्सिमम ह्यूमन इंटरवेंशन और मैक्सिमम ह्यूमन इंटरेक्शन इज़ रिक्वायर्ड इन वीक एआई। बहुत ज़्यादा ह्यूमन इंटरेक्शन, बहुत ज़्यादा ह्यूमन कम्युनिकेशन मशीन और इंसान के बीच में होगा, तभी वो वर्क करेगी प्रॉपर। इसीलिए उसे वीक एआई कहा जाता है। स्ट्रॉन्ग एआई जहाँ पर इंसान और मशीन के बीच का कम्युनिकेशन बहुत मिनिमम हो। एक बार उसने जो इंस्ट्रक्शन दे दिया उसके बाद मशीन अपने आप सारे काम करेगी बिना किसी दूसरे इंस्ट्रक्शन के इंसान के। जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार, इनिशियल इंस्ट्रक्शन देने के बाद कार अपने आप सारे डिसीजन लेती है कि कितनी स्पीड पे कार को चलाना है, कहाँ पर ब्रेक करना है, कहाँ पर टर्न लेना है, कौन सा रूट चूज़ करना है। ये सारे के सारे डिसीजन मशीन खुद लेती है, इसीलिए उसे स्ट्रॉन्ग एआई कहा जाता है। आई होप आपको वीक और स्ट्रॉन्ग में अंतर समझ में आएगा। वीक एआई जहाँ पर ह्यूमन, इंसान और मशीन के बीच का कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर हर बार इंसान को मशीन को इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है कोई भी काम कराने के लिए। स्ट्रॉन्ग एआई में मशीन और इंसान के बीच का कम्युनिकेशन कम है। एक बार इंस्ट्रक्शन देने के बाद उसके बाद मशीन खुद से डिसीजन लेके इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करती है। ठीक है, तो ये दोनों एग्जांपल समझ में आ गए। वीक एआई का एग्जांपल हो गया एलेक्सा, स्ट्रॉन्ग एआई का एग्जांपल हो गया आपका सेल्फ ड्राइविंग कार। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं कौन सी चीज़ एआई नहीं है या कौन सी मशीन नॉन एआई मशीन है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर कैसे पता लगाएं कि कोई भी मशीन आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीन है और कोई ये मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन है और ये वाली मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन नहीं है। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है उसकी वर्किंग को देखना। कोई भी मशीन, अगर किसी भी मशीन के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, डिसीजन मेकिंग पावर है, अगर उस मशीन के अंदर स्ट्रॉन्ग या वीक नहीं, किसी भी मशीन के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर है तो वो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीन है। डिसीजन मेकिंग पावर कब आती है? जब मशीन को डेटा और एल्गोरिथम के थ्रू ट्रेंड किया जाता है, डेटा और एल्गोरिथम की मदद से ट्रेंड किया जाता है, तभी वो एक डिसीजन ले सकती है।
तो वो सारी मशीन जिसके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर है वो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीन है। और वो मशीन जो प्री डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे वर्क कर रही है, मतलब पहले से कुछ इंस्ट्रक्शन उनके अंदर फीड हैं, बस उन्हीं इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करती हैं, वो ऑटोमेटिक मशीन कहलाती हैं, नॉन एआई मशीन कहलाती हैं। ठीक है, जैसे आपके घर का रेफ्रिजरेटर, जैसे आपके घर की वॉशिंग मशीन, ये नॉन एआई मशीन है, ऑटोमेटिक मशीन है, जिनमें पहले से इंस्ट्रक्शन फीड है, बस उन्हीं इंस्ट्रक्शन को वो आगे पीछे एग्जीक्यूट करती रहती हैं। जब भी आप उनको ऑपरेट करोगे तो वही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेंगी और उस इंस्ट्रक्शन के अलावा कोई और दूसरा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं करेंगी। तो मतलब जितनी भी ऑटोमेटिक मशीन्स हैं वो एआई मशीन नहीं होती, लेकिन जितनी भी एआई मशीन है वो ऑटोमेटिक मशीन तो होंगी ही होंगी। ओके, तो अब बात करते हैं कि एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे बहुत और क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घर के बाहर लगा सीसीटीवी कैमरा। सीसीटीवी कैमरा अगर एक नॉन एआई मशीन है तो उसकी वर्किंग क्या होगी कि वो कैप्चर करेगा, जो भी आपके घर के बाहर आया उनका फ़ोटो कैप्चर करेगा और स्टोर कर देगा। फिर जब भी आपको टाइम मिलेगा तो आप उस वीडियो को देखेंगे कि कब कौन आया था मेरे घर पे, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। लेकिन अगर वही कैमरा एआई इनेबल्ड होता, उसके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर होती, तो वो उसकी वर्किंग कैसी होती कि वो उस इंसान को ट्रैक करता, फैच करता, देखता और उसके बाद ये देखता कि क्या वो इंसान हमारे घर का सदस्य है। अगर वो घर का सदस्य है तो उसके लिए गेट ओपन करता, अगर वो घर का सदस्य नहीं है तो आपके पास एक मैसेज पहुंचाता कि आपके गेट पर कोई आया है। अगर आप उसको इंस्ट्रक्शन देते कि हाँ गेट ओपन कर दो तो वो गेट ओपन करता, अगर नहीं तो फिर वो गेट ओपन नहीं करता। तो ये डिसीजन मेकिंग पावर सिर्फ और सिर्फ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन के अंदर हो सकती है। तो एक ही सीसीटीवी कैमरा लेकिन अलग अलग तरीके की उसकी वर्किंग। तो वर्किंग को देखकर ही हम पता लगा सकते हैं कि क्या ये मशीन एआई इनेबल्ड है या नहीं। आई होप आपको ये सारे टॉपिक बिल्कुल क्लियर होंगे। इनमें से किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। एट लास्ट इतना ही बोलूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उन लोगों तक मेरा चैनल पहुंचाने में मेरी मदद करें जिनको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जानकारी चाहिए। उन सभी स्टूडेंट्स को जो कंप्यूटर्स की फील्ड से रिलेट करते हैं, चाहे वो 11th-12th के स्टूडेंट हो, चाहे वो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो, उन सभी के साथ मेरा चैनल शेयर हो, उन सभी को ये इन्फॉर्मेशन मिले। या जो भी बच्चे कंप्यूटर्स की फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो मैं सभी के लिए कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक्स जो भी होंगे उसे अपने चैनल के थ्रू आप तक लाता रहूँगा। तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू।